आइए प्रारंभ करते हैं। आज बड़ा पावन दिन है। आप बैकड्रॉप में मेरे आजू बाजू में जो बैठे हैं उसे देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिन और वेदव्यास जी का जन्मदिन है। भक्तों, आज व्यास पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ शुक्ल और पूर्णिमा की तिथि है। तो कारण के અમે તો શું કહીએ, અમે તો વેદવ્યાસજીનો રોટલો ખાધો છે। અમે તો 20 વર્ષથી જે ગાઈએ છીએ, અમે જે બોલીએ છીએ એ વેદવ્યાસજીનું ઉચ્ચિષ્ટ। केवल मैं ही नहीं, इस संसार में जितने भी वक्ता हैं, जितने भी लोग हैं, आखिर अंततः अल्टीमेटली वेदव्यास मुनि का उच्चिष्ट ही तो बोल रहे हैं। हमारे पास क्या है? हमारा अपना कुछ नहीं, हम वेदव्यास मुनि का उच्चिष्ट बोल रहे हैं। और इसीलिए वेदव्यास मुनि के लिए कहना होगा, नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। अचतुर्थ वदनो ब्रह्मा आजी उर अपरो हरि अभाल लोचनो शंभु भगवान बादरायण। वेदव्यास जी के विषय में क्या क्या कहे? व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः। भक्तों, वेदव्यास मुनि के विषय में कहा गया, नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। ये व्यास कौन है? वेदव्यास मुनि कौन है? वेदव्यास जी के विषय में कहते हैं विशाल बुद्धि। हम लोगों की बुद्धि कितनी, हम लोगों की बुद्धि कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन व्यास मुनि की विशाल बुद्धि। और क्यों न हो, जिन्होंने 4 वेद पुराण उपनिषद कितना कुछ लिखा, तो विशाल बुद्धि के रहे श्री वेदव्यास मुनि। और इतना ही नहीं, फुल्लार विंद यतपत्र नेत्र, जिनकी आंखें कमल की पंखड़ी के समान, और ये न त्वया भारत तेल पूर्ण, और जिस वेदव्यास मुनि ने इस धरती पर ज्ञान रूपी ज्योत जलाई, महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, एक से एक वेद पुराण उपनिषद को देकर जिन्होंने ज्ञान की ज्योत, ऐसी ज्योत जलाई, युग युग बीत जाएंगे लेकिन वह ज्योत बुझ नहीं पाएगी। ऐसे व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी के विषय में कहते हैं, अचतुर्थ वदनो ब्रह्मा। यूं तो ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, परंतु व्यास जी के विषय में कहते हैं, व्यास जी कौन है? तो बिना 4 मुख के ब्रह्मा है। वेदव्यास जी बिना 4 मुख के ब्रह्मा, अर्थात एक मुख वाले ब्रह्मा। और भगवान विष्णु के 4 चतुर्भुजा, 4 हाथ हैं, तो ये 2 हाथ वाले विष्णु है। बिना 4 मुख के ब्रह्मा, बिना 4 हाथ के विष्णु, और अभाल लोचनो शंभु, और बिना तीसरे नेत्र के ये शिव है, भगवान बादरायण। ये हैं वेदव्यास मुनि। अर्थात व्यास मुनि ब्रह्मामयी, विष्णुमयी और शिवमयी है। व्यास जी के विषय में लिखा है, व्यासाय विष्णु रूपाय। वेदव्यास जी विष्णु के स्वरूप है, और व्यास रूपाय विष्णवे, और विष्णु ही व्यास के रूप में प्रकट हुए हैं। नमो वे ब्रह्म हृदये, जो सबके हृदय में रहते हैं, वासिष्ठाय नमो नमः। ऐसे वेदव्यास मुनि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सो भक्तों, जब भी हम भागवत प्रारंभ करते हैं, तब शिल प्रभुपाद जी ने जो परिपाटी बनाई, सबसे पहले वेदव्यास जी को प्रणाम। नारायणम नमस्कृत्य
नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम। व्यास को प्रणाम करने के बाद कहते हैं ततो जयम उदीरयेत। सो वेदव्यास जी को प्रणाम करने के बाद ही भागवत के चंद शब्द, कुछ शब्द हम बोल सकते हैं। आत्मा की स्वतंत्रता तब तक नहीं मिलती जब तक हम किसी गुरु के शरण में नहीं जाएंगे। देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन उस स्वतंत्र देश में रहने वाले लोग भी अनेकों प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं। यदि उन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये मन बुद्धि अहंकार शरीर, ये 84 लाख के बंधन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो किसी गुरु का आश्रय करना होगा। और सभी गुरु के बाप, सभी गुरु के मुकुटमणि यदि कोई है तो वो है वेदव्यास जी। गुरु के गुरु, उनके गुरु, गुरु 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 करते करते अल्टीमेटली तो इस दाढ़ी वाले के पास ही आना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो वेदव्यास मुनि के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ये ज्ञान के जनरेटर हैं। दुनिया का जितना भी ज्ञान है, चाहे आध्यात्मिक चाहे भौतिक, ये सारा ज्ञान यहीं से प्रकट हुआ है। और इसीलिए आज व्यास पूर्णिमा, आज गुरु पूर्णिमा है। और आज के दिन संसार में, भारत में, बाहर तो पता नहीं, लेकिन भारत जैसे देश में आज के दिन हम स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, हम जिन जिन से शिक्षा ग्रहण किए हैं उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गुरु की पूजा और गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये सिद्धांत है हमारे वेदों का, शास्त्र का। और भक्तों, आज के दिन यदि गुरु की पूजा सेवा नहीं करेंगे, वैसे गुरु के ऋण से तो हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन आज एक ऐसा दिन है कि हम गुरु की सेवा पूजा करके उनको प्रसन्न करने का एक विनम्र प्रयास कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि आज दुनिया में सभी गुरुओं की पूजा होती है, आज दुनिया में सभी गुरुओं की सेवा पूजा होती है, लेकिन उन गुरुओं के भी गुरु यदि कोई है तो वो है वेदव्यास जी। और क्योंकि आज वेदव्यास मुनि का जन्मदिन है, और इसीलिए वेदव्यास मुनि के जन्मदिन के अवसर पर संसार के जितने भी गुरु हैं वे वेदव्यास जी के प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे गुरु वेदव्यास मुनि के रिप्रेजेंटेटिव है, वेदव्यास जी के प्रतिनिधि हैं। और इसलिए आज वेदव्यास मुनि के जन्मदिन के अवसर पर अन्य गुरुओं की पूजा की जाती है, क्योंकि वे गुरु वेदव्यास ऋषि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भक्तों, आज के इस पावन अवसर पर आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदव्यास मुनि का आविर्भाव दिन हुआ था। अब भक्तों, वेदव्यास मुनि का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, और मैं मेरी बात करूं, मेरा जन्म अमावस्या के दिन हुआ। तो मेरे लिए तो यही रास्ता है कि अमावस्या की अंधेरे में, अज्ञान रूपी अंधकार में हमारा जन्म हुआ। हम वेदव्यास मुनि की शरण ग्रहण करें और जीवन में धीरे धीरे, जैसे वो चंद्रमा, प्रथमा का चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी करते 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 पूर्णिमा को प्राप्त होता है। आज वेदव्यास मुनि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन है। बस यही प्रार्थना करते हैं कि अमावस्या में जन्म लेने वाला लाल गोविंद दास, अज्ञान रूपी अंधकार में जन्म लेने वाला वेदव्यास मुनि जैसे संतों की कृपा से पूर्णिमा को प्राप्त हो जाए, पूर्णता को प्राप्त हो जाए। मने जूनागढ़ याद आवे, मने मारो नरसिंह मेहता याद आवे। नरसिंह मेहता कहे, शुद्ध भक्ति वधे मारी पूर्णिमा जेवी, शुद्ध भक्ति वधे मारी हे पूर्णिमा जेवी,
सहु संतो आशीष सदा दे जो एवी। हे वेदव्यास जी, सहु संतो आशीष सदा दे जो एवी। अने आँख मारी उघड़े त्या सीताराम देखूं अने धन्य मारूं जीवन कृपा एवी लेखूं। सो पूर्णिमा के दिन वेदव्यास मुनि का प्राकट्य बिल्कुल सटीक है भक्तों। वेदव्यास गुरुओं के भी गुरु तत्व, और गुरु सदैव पूर्ण होता है। हम लोग अपूर्ण हैं, मैं तो अमावस्या हूं, समझो जीरो, कुछ नहीं। आप तो फिर भी कुछ ना कुछ द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी होंगे, लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं के बराबर। लेकिन हाँ, यदि किसी सदगुरु का सानिध्य मिल जाए, किसी गुरु का शरण मिल जाए, तो हम भी पूर्णिमा को, पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त हो सकते हैं। तो यह पावन दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री वेदव्यास मुनि का जन्म। आइए संक्षिप्त में उस घटना का हम स्मरण करें, किस सिचुएशन में, कहाँ पर वेदव्यास मुनि का जन्म हुआ। भक्तों, शास्त्र के पारदर्शी विद्वान, शास्त्रों के मूर्धन्य, बड़े बड़े लोगों के गुरु श्री पराशर ऋषि, पराशर ऋषि का हमारे वेदों में, इतिहास में अद्वितीय स्थान है। ऐसे पराशर ऋषि तीर्थाटन कर रहे थे, ये द्वापर युग की बात है। सो पराशर ऋषि तीर्थाटन कर रहे थे। तीर्थाटन करते 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 वे ब्रज वृंदावन पहुंचे, यमुना के तट पर पहुंचे। और यमुना तट पर पराशर ऋषि ने देखा कि ऐसा काल, माने आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, आज का दिन, उन्होंने देखा कि ऐसा समय, ऐसा काल आ चुका है कि इस समय यदि कोई संतान की प्राप्ति हो जाए तो आपने गुजराती में कि संतान भूखा काटी नाखे, वो संतान दुनिया को हिला कर रख दे, दुनिया में क्रांति कर दे। इस नक्षत्र में, इस समय यदि कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। पराशर ऋषि काम वासना से मोहित होकर नहीं, हम लोग तो काम वासना के कीड़े हैं। हम तो जब कथा सुनते हैं तो बस वही फ्रीक्वेंसी पकड़ती है। पराशर ऋषि बिल्कुल शुद्ध सात्विक भाव में है, कोई काम वासना नहीं। हाँ, योग, नक्षत्र, वार, समय और स्थान, जब ये सारा योग मिला, पराशर जी को पता चला कि अभी यदि कोई संतान प्रकट हो जाए तो दुनिया को हिला दे, दुनिया में क्रांति कर दे। और उसी समय पराशर ऋषि की दृष्टि यमुना के तट पर बैठी हुई सत्यवती के ऊपर गई। सत्यवती, जिसका दूसरा नाम मत्स्यगंधा भी है। अब सत्यवती का भी इतिहास पुराणों में है। अपरिचर वसु नाम के एक राजा हुआ करते थे, और राजा का विवाह हुआ। राजा की पत्नी ने कहा कि मुझे संतान चाहिए। राजा ने कहा कि अभी पितृतृप्ति के लिए मैं यज्ञ में जा रहा हूँ, वन में जा रहा हूँ, वापस लौटने के बाद मैं तुम्हें संतान प्रदान करूंगा। वे अपरिचर वसु राजा वन में गए, वन में जा रहे थे। समय ऐसा आया, उनका वीर्य स्खलित हुआ। उन्होंने वह वीर्य एक पर्णपुट में रखकर एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि मेरी पत्नी को जाकर दे दो ताकि उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। वह बाज आकाश में वह पर्णपुट लेकर जा रहा था और रास्ते में दूसरा बाज टकराया और उनके मुख से वह पर्णपुट गिर गया और यमुना नदी में सीधे एक मछली के मुख में चला गया। तो जो राजा की शक्ति से उनकी पत्नी को संतान होने थे, वे संतान उस मछली को हो गए। धीरे धीरे समय काल बीता। एक मछुआरे ने उस यमुना में जाल फेंकी और जाल में बहुत बड़ी मछली फंसी।
मछली लेकर घर पर आया, मन में बड़ा खुश था कि बहुत बड़ी मछली आई है। मछली को काट कर देखा तो उस मछली में से 2 मनुष्य संतान प्रकट हुए। मछली के गर्भ से 2 जुड़वा संतान, ट्विंस निकले। एक लड़का था, एक लड़की थी, एक बेटा था, एक कन्या थी। अब उस मछुआरे ने अपने राज्य में यह समाचार फैलाया कि मछली के पेट से मनुष्य की संतान। अपरिचर वसु को पता चल गया। अपरिचर वसु आए उस बेटे को, उस लड़के को लेकर चले गए, कन्या को वहीं पर छोड़ दिया। कारण यही था कि उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी। मछली की गंध आप लोगों को आइडिया नहीं है। हम मुंबई वालों को पूछो, मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं तो बिल्कुल नरक का अनुभव होता है, क्योंकि बिल्कुल उसमें भी लगेज डिब्बे के बाजू में यदि आपका टर्न आया, आपको बैठना हुआ, तब तो बड़ी मुश्किल से मैं वहां से छूटा हूं। सो खैर, मछली की गंध। तो राजा ने सोचा कि इस कन्या में से मछली की गंध आ रही है, इसे मैं अपने राज्य में ले जाऊंगा, इसे मैं अपने घर रखूंगा, मेरे घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। तो राजा को कन्या में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कन्या को वहीं पर छोड़ दिया, पुत्र को लेकर चला गया। अब ये कन्या, क्योंकि उनके शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उनका नाम हो गया मत्स्यगंधा। ठीक है। और इस कन्या का जब जन्म हुआ तब देवताओं ने आकाशवाणी की कि ये कन्या बहुत प्रभावशाली होगी, आगे चलकर इस कन्या के माध्यम से बहुत कुछ होने वाला है, और साथ ही साथ यह कन्या अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगी। और इसलिए देवताओं ने उनका नाम रखा सत्यवती। सत्य भाषण करेगी, सत्य बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी, इसलिए कन्या का नाम रखा गया सत्यवती। तो इस प्रकार सत्यवती और मत्स्यगंधा नाम हुआ। अब ये सत्यवती, मत्स्यगंधा, उनके पिताजी बूढ़े हो गए और पिताजी को हेल्प करने के लिए वे पिताजी का काम करती थी। वे यमुना के तट पर बैठकर नौका चलाती थी, यात्रियों को यमुना पार कराती थी, और उसे जो भी पैसे मिलते अपने पिताजी को सपोर्ट करती थी। तो इसीलिए ये सत्यवती कहो या मत्स्यगंधा कहो, यमुना के तट पर बैठी हैं नौका लेकर। और उसी समय पराशर ऋषि वहां पर पहुंचे, और पराशर ऋषि ने देखा कि योग, नक्षत्र, वार, देश, काल सब कुछ ठीक है, बस कोई संतान प्राप्त हो जाए। और भक्तों, ये संसार का नियम है, संतान प्राप्ति के लिए माँ और बाप की आवश्यकता, पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होती है। सो पराशर ऋषि की दृष्टि मत्स्यगंधा सत्यवती के ऊपर गई और तुरंत उनको प्रस्ताव रखा। फिर से मैं आपको कहूं, काम वासना से नहीं, केवल शुद्ध भावना से उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देवी, इस नक्षत्र में, इस समय आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को, इस समय यदि संतान की प्राप्ति हो तो वह स्वयं भगवान ही प्रकट हो सकते हैं। तो आप मुझे सपोर्ट करो, आपके माध्यम से संतान की प्राप्ति हो जाए। उस कन्या ने कहा, लेकिन आप सीधे मेरे पास आते हो और मुझे कहते हो कि संतान की प्राप्ति ये कैसे संभव है। उस सत्यवती ने कहा कि मेरी 3 शर्त है। प्रथम शर्त, मेरा कन्यात्व नष्ट नहीं होना चाहिए। सत्यवती ने कहा, मेरी दूसरी शर्त कि यहाँ पर अंधेरा हो जाना चाहिए। और सत्यवती ने कहा कि अब गंगा बह रही है तो बहती गंगा में हाथ धो ले। सत्यवती ने कहा कि तीसरी शर्त, अब मैंने आपका इतना अच्छा काम कर रही हूँ तो मेरे शरीर में जो मछली की गंध आ रही है, अब ये मछली की गंध बंद हो जाए और उसमें सुगंध आने लगे, आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। पराशर ऋषि ने तीनों शर्त मंजूर कर ली। वे तो समर्थ हैं और उन्होंने मंजूर किया, और जैसे पराशर ऋषि की इच्छा थी वैसे ही हुआ। और भक्तों, आज ही का दिन था। केवल सत्यवती का सहारा लेकर कुछ ही क्षणों में, देखते ही देखते, आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष और आज का ही पूर्णिमा के दिन पराशर ऋषि और सत्यवती के माध्यम से एक दिव्य संतान प्रकट हुआ। और वह दिव्य संतान और कोई नहीं, वेदव्यास मुनि थे।
श्री वेदव्यास मुनि की। भक्तों, जब उनका जन्म हुआ तब उनका नाम वेदव्यास नहीं था। जन्म होते ही उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। ध्यान से सुनिएगा, जन्म होते ही इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण का अर्थ होता है यमुना। यमुना का जल काला है, यमुना काली है, इसलिए यमुना को कृष्णा कहते हैं। और कृष्णा यमुना के द्वीप पर, यमुना के आइलैंड पर इनका जन्म हुआ, इसलिए कहते हैं कृष्ण द्वीप आयन। तो कृष्ण द्वैपायन इनका नाम हुआ। और फिर आगे चलकर इन्होंने वेदों का व्यास किया। हम सुनेंगे किस प्रकार से वेदों का विस्तार किया। सो वेदों का विस्तार व्यास करने के कारण फिर इनका नाम हो गया वेदव्यास। भक्तों, जन्म हुआ तो जन्म होते ही अब संसार के प्राकृत शिशु की तरह नहीं, ये तो स्वयं भगवान के अवतार है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार माने गए हैं। देखते ही ये बड़े हो गए। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ और आज ही के दिन ये बड़े हो गए और बड़े होकर माता पिता को प्रणाम करते हैं। पराशर ऋषि भी कोई आसक्ति नहीं, वो अपने स्थान पर चले गए और वेदव्यास मुनि ने अपनी माँ को प्रणाम किया और निवेदन किया, माँ मुझे जगत में बहुत कार्य करने हैं और इसलिए मैं उस कार्य के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं आपसे प्रकट हुआ हूं, जीवन में जब कभी भी आपको मेरी आवश्यकता हो केवल मुझे याद कर लेना, मेरा स्मरण कर लीजिएगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा। भक्तों, अब रेफरेंस के लिए बता दूं, विस्तार नहीं करना है। फिर आगे चलकर इसी सत्यवती का विवाह शांतनु राजा के साथ हुआ और राजा शांतनु के द्वारा जब इनका विवाह हुआ और फिर उस समय उनसे जो पुत्र हुए चित्रांगत और विचित्र वीर्य, और फिर उनसे कोई संतान नहीं हो रहे थे, तब वेदव्यास मुनि को बुलाया गया था। तो ये सारी बातें महाभारत और भागवतम की है। तो इस प्रकार वेदव्यास मुनि का जन्म आज के दिन हुआ। भक्तों, वेदव्यास मुनि ने संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए बहुत कुछ किया। खास करके इस कलयुग में कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए वेदव्यास मुनि ने बहुत परिश्रम किया। वेदव्यास मुनि ने देखा कि द्वापर युग का अंत हो रहा है। इनका जन्म हुआ द्वापर में। वेदव्यास मुनि ने देखा कि द्वापर का अंत हो रहा है और कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। भक्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका रेफरेंस दे दूं, ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सुना रहे हैं। वाराणसी में ये गंगा के तट पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं ये बात कि द्वापर का अंत, और द्वापर के अंत में वेदव्यास मुनि सोचते हैं कि द्वापर युग तो ठीक था, कि द्वापर युग में लोगों की स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति, विद्या शक्ति विपुल मात्रा में थी, लेकिन कलयुग में लोगों की ज्ञान शक्ति, स्मरण शक्ति नहीं रहेगी। और भगवान ने संसार के मनुष्यों का उद्धार करने के लिए शास्त्रों का निर्माण किया, वेदों का निर्माण किया। द्वापर युग तक कोई शिष्य, चाहे राजा हो वो भी गुरुकुल में जाता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सब लोग गुरुकुल जाते और गुरु के सानिध्य में रहकर वेदों को पढ़ते। और द्वापर युग में इतनी शक्ति होती थी, मेमोरी इतनी पावरफुल होती थी कि गुरु के सानिध्य में बैठकर जो भी सुनते थे वो याद रह जाता था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में सब कुछ लैपटॉप में रखना पड़ता है, मोबाइल में रखना पड़ता है। अपनी पत्नी का नंबर भी याद नहीं रहता, उसे भी मोबाइल से निकाल कर देखना होता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है हम लोग अनुभव कर रहे हैं। एक जमाना ऐसा था कि हमको मेमोरी में कितने सारे मोबाइल नंबर याद रहते थे, मतलब फोन नंबर याद रहते थे, लेकिन जब ये मोबाइल आ गया तो सारे फोन नंबर भूल गए हैं। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, समय बीत रहा है, वैसे वैसे हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति शक्ति खत्म हो रही है, स्मृति शक्ति नष्ट हो रही है। सो वेदव्यास मुनि ने सोचा कि जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने वेद प्रदान किए हैं और बिना वेद के जीवों का उद्धार हो नहीं सकता।
और वेद जो है वो स्मृति में है। जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना कृष्ण, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। राजा और ऋषियों की परंपरा में एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे परंपरा में वेदों का ज्ञान प्राप्त हो रहा था। और जो शिष्य गुरु के पास जाता, सुन लेता, याद हो जाता। वेदव्यास जी ने सोचा कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में गुरु के पास जाएगा, गुरु बेचारे 1 बार 3 बार 10 बार पढ़ाएंगे फिर भी याद नहीं होगा। मुझे आज मेरे गुरु याद आ रहे हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, मुझे आज भी याद आ रहा है। मैं 9th क्लास में था, हमारे मैथ्स के हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे। एक तो स्कूल से तो ठीक से हम पढ़ते नहीं थे, फिर उनका ट्यूशन में जाते थे, वो हमारा ट्यूशन लेते थे और वे इतनी मेहनत करते थे हम पर, इतनी मेहनत करते थे। ये फॉर्मूला ये 1.5-2 घंटा सिखाते थे, फिर हमको पूछते थे बोलो अब आप ये करो, तो हमसे नहीं हो पाता था। तो वो बेचारे प्रोफेसर रोने लगते थे, अपना चश्मा निकाल कर हाथों में रुमाल लेकर अपनी आंखें अपने आंसू पोंछने लगते थे। ये हालत है कलयुग के जीवों की। आप तो फिर भी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, लेकिन कलयुग के जीवों की ये हालत है। इसलिए भागवत में लिखा प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुता। एक तो आयुष्य कम है, एक तो बुद्धि नहीं है, स्मृति शक्ति नहीं है। इसलिए वेदव्यास मुनि ने सोचा कि स्मृति शक्ति नहीं है, इसलिए ये जो वेद है उस वेदों को मैं लिख दूंगा, लिपिबद्ध कर दूंगा, एक किताब में डाल दूंगा, तो कलयुग के लोग एटलीस्ट उसे पढ़ तो सकते हैं और पढ़कर अपना जीवन सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। तो द्वापर युग तक जो वेद मात्र स्मृति में हुआ करते थे, सैटेलाइट में हुआ करते थे, वह वेद वेदव्यास मुनि ने पत्तों के ऊपर लिख दिया। वह वेद वेदव्यास मुनि ने संकलित किया और लिखना प्रारंभ किया। इसलिए वेदव्यास जी का फोटो देखिए, वो लिख रहे हैं। और इसलिए इस बात को चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। जीवेर कृपाये केल, जीवेर कृपाये केल कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन माया मुग्ध जीव, माया में फंसे हुए जीव को स्वतः ये स्मृति, ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और इसीलिए जीवेर कृपाए कैल, संसार के मनुष्य, कलयुग के मनुष्यों के ऊपर कृपा करके भगवान श्री कृष्ण ने वेदव्यास मुनि का अवतार धारण किया और वेद और शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। वेद और शास्त्रों को उन्होंने लिखा। सबसे पहले एक वेद था स्मृति में, वेदव्यास मुनि ने उसका विस्तार करते हुए एक वेद को 4 वेदों में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेदों के ब्रह्मण्यक, हिरण्यक, उपनिषद, संविद अनेकों प्रकार के हिस्से हैं, उनमें अनेकों ऋचाएं हैं। ये सारा संकलन वेदव्यास मुनि ने किया। फिर भी वेदव्यास मुनि को लगा कि इतना काफी नहीं है, संसार के जीव इन वेदों को ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। अतः स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर, वेदों के ऊपर स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं का अधिकार नहीं है। इसलिए 1 लाख श्लोक रचित महाभारत की रचना की।
फिर भी व्यास मुनि का मन नहीं भरा, बोले ये भी ठीक नहीं, और लिखना होगा। तब वेद व्यास मुनि ने 108 उपनिषद का निर्माण किया। कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कली संतरण, अनेकों 108 उपनिषद वेद व्यास मुनि ने लिखा। कितना लिखा भक्तों, इन उपनिषदों में, वेदों में एक श्लोक को समझने में पूरा जीवन बीत जाता है। समझने में, लिखने की बात तो दूर रही, लेकिन व्यास मुनि ने मनुष्यों का कल्याण करने की कितनी करुणा है, कितनी भावना है, लिखते गए। फिर भी उनका मन नहीं भरा। तब व्यास मुनि पुराणों की रचना करने लगे। श्री वेद व्यास मुनि ने मार्कंड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य, अग्नि, नरसिंह, गरुड़, विष्णु, वायु, वराह, नारद, पद्म, स्कंद, इस प्रकार से अनेकों पुराणों की रचना करने लगे। बहुत सुंदर लीला भागवत में वर्णन है कि नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा, व्यास मुनि आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन अब समय आ चुका है, भागवत की रचना करो। क्योंकि जब तक आप भागवत नहीं लिखोगे तो आपको संतुष्टि, शांति नहीं मिलेगी, और कलयुग के जीव भी संतुष्ट और शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। आप भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध लीला रचित भागवत रचना कीजिए। नारद जी चले गए और वेदव्यास मुनि उस समय बद्रिकाश्रम में रहते थे। 4 धाम है ना, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ। वेदव्यास मुनि बद्रीनाथ धाम में रहते थे। सूत जी कहते हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमे पश्चिमे तटे शम्याप्राश इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धना। बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी बहती है। तो सरस्वती नदी, जिसे ब्रह्म नदी कहते हैं, उस ब्रह्म नदी के पश्चिम तट पर वेदव्यास मुनि का आश्रम है। उस आश्रम का नाम है शम्याप्राश। और वहां पर सत्रवर्धन, सत्र होते रहते हैं, अनेकों शिष्य आते हैं, ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं। और बदर के वृक्ष के नीचे वेदव्यास मुनि केवल बेर खाकर तपस्वी जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जब नारद मुनि ने कहा भागवत की रचना करो, वेदव्यास मुनि ने सभी शिष्यों को छुट्टी दे दी। वृंदावन से ये आवाज आई, गुरुदेव ने कहा कि कभी कभी शिष्य भी गुरुजनों के लिए अशांति का कारण बन जाते हैं, इसलिए गुरु लोग भी कभी कभी शिष्यों से छुट्टी ले लेते हैं। वेदव्यास जी ने यही किया। अपने सारे शिष्यों को कह दिया होगा कि ये 50 श्लोक याद करके आना। अब 50 श्लोक याद करने में कुछ दिन तो लगेगा। सारे शिष्यों को छुट्टी दे दी और एकांत में वेदव्यास मुनि बैठ गए। और एकांत में बैठकर देखिए, बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में लिखा है। तो श्रीमद् भागवत की ये कथा है कि सारे शिष्यों को छुट्टी दे दी और वेदव्यास मुनि बैठे हैं और कहते हैं, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्री षंड मंडिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनो स्वयं। श्री वेदव्यास मुनि इन सब को छुट्टी देकर भागीरथी गंगा में स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, और एक आसन बिछाकर आचमन करके पूर्ण शुद्ध होकर बैठ गए। और बैठकर अब सारे शिष्यों को छुट्टी, घर पर कोई नहीं, अकेले बैठे, और वेदव्यास मुनि ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद की, भक्तों, वेदव्यास मुनि को समाधि लग गई। दुनिया में हजारों लोग समाधि लगाना चाहते हैं, सिर नीचे, पांव ऊपर, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, न जाने बेचारे क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी समाधि का स नहीं होता। परंतु वेदव्यास मुनि को चुटकी में समाधि लग गई। पूछा ऋषियों ने कि इस समाधि का कारण क्या है? तब सूत जी कहते हैं, भक्ति योगेन मनसी। भक्ति योग के द्वारा, प्रेम योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा वेदव्यास मुनि का मन कंट्रोल हो गया। सिद्धांत बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इनमें नहीं जाना चाहूंगा। मन बड़ा चंचल है, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, लेकिन भक्ति करेंगे तुरंत मन कंट्रोल हो जाएगा।
सो कहते हैं भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले, भक्ति योग के द्वारा सभी वस्तुओं से मन हटा लिया और वेदव्यास जी का मन कॉन्सेंट्रेट हो गया और अपश्यत पुरुषम पूर्णम, और वेदव्यास मुनि को समाधि लग गई और समाधि में उन्होंने क्या देखा? ब्रह्म ज्योति नहीं, ब्रह्म ज्योति तो बहु नानी पड़े जगदीश भाई, आ ज्योति फोती में भक्तो न फसाए। वेदव्यास मुनि को सीधे बांसुरी बजाने वाले कृष्ण दिखाई दिए हैं। वेणुम कवणंतम अरविंद दलाय ताक्षम बरहावतम सम असितम बुद्ध सुंदरागम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामी। क्योंकि भक्ति योग के द्वारा समाधि लगी और समाधि में सूर्य जी कहते हैं अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण को देखा। और एक बात याद रखिएगा, जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में यहां पर नोट करते हैं कि पूर्ण पुरुष का अर्थ होता है राधा के साथ कृष्ण का दर्शन किया। क्योंकि भक्तों राधा के बिना हमारा श्याम बिल्कुल आधा है, 50% है। राधा नहीं तो कृष्ण पूर्ण नहीं माना जाएगा। कई बार कुछ लोग केवल कृष्ण को भजते हैं, कृष्ण प्राप्त नहीं हो पाएंगे। कृष्ण को यदि जल्दी आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा के साथ उनका भजन कीजिए, क्योंकि सीधे कृष्ण के पास बहुत कठिन है। राधा के माध्यम से यदि हम कृष्ण के पास जाएंगे तो बहुत जल्द कृष्ण मिलेंगे, क्योंकि राधा रानी बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। राधा के विषय में कहते हैं जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है ममता, ऐसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी। इसलिए सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सो अपश्यत पुरुषम पूर्णम। वेदव्यास जी समाधि में बैठे और राधा के साथ कृष्ण का दर्शन किया, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण पूर्ण नहीं माने जाते। सो अपश्यत पुरुषम पूर्णम। और राधा कृष्ण का दर्शन करने के बाद वही व्यास मुनि समाधि में बैठे हैं और समाधि में बैठकर माया का दर्शन किया। कौन सी माया? जो माया हमें रात दिन तड़पा तड़पा कर मारती है भक्तों। उस माया के विषय में सूत जी वहां लिखते हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नरतम तत्कृतम चाभिपद्यते। बिल्कुल पटक पटक कर मारती है माया। इतना तड़पाती हैं, इतना तड़पाती हैं, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है सुसाइड करूं, तब तक कुछ खिलौना दे देती हैं, जॉब सैलरी बढ़ा देती हैं, ट्रम्प का पैकेज भेज देती हैं, तब तक थोड़ा सा आनंद आ जाता है, तब तक फिर से कोरोना बढ़ जाता है, फिर से ये माया तड़पा तड़पा कर मारती है। कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, लेकिन राज दंड ये नदी ते छुबाए। जैसे पहले के राजा किसी अपराधी को दंड देने के लिए बीच नदी में लेकर जाते, गला पकड़कर पानी में डुबाते, वो छटपटाने लगता, हाथ पांव हिलाता, और जब अंतिम सांस बचती तब उसे बाहर निकालते और चैन की सांस लेता। बस माया यही कर रही है कि रात दिन हमको दंड दे रही है, दुख दे रही है, और कुछ देर के लिए दुख देना बंद कर देती हैं तो उसी को हम सुख मान बैठते हैं। भक्तों, हम और आप जिसको सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है,
वो निरंतर कोई डंडा मार रहा है, आप इमेजिन करो, कोई निरंतर डंडे से पीट रहा है और 2 मिनट रुक जाए तो हमें लगता है हाँ बहुत अच्छा लगा। यही तो हो रहा है, रात दिन माया पीट रही है और कुछ समय के लिए छोड़ देती तो हमको लगता है बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। वो आनंद नहीं है। हम जिसे सुख समझते हैं शास्त्रीय भाषा में उसे दुख निवृत्ति की अवस्था कहते हैं। ये दुख निवृत्ति की अवस्था, ये सुख नहीं है। वेदव्यास मुनि ने देखा कि किस प्रकार से माया जीव को तड़पा तड़पा कर, और भविष्य देख लिया। आज का दिन वेदव्यास मुनि ने देख लिया। मुझे लगता है कोरोना को भी देख लिया होगा कि कोरोना आने वाला है। ये तो भगवान है, पूरा भविष्य भांक लिया। और वेदव्यास मुनि बड़े दुखी हुए, संत हैं, साधु हैं, दुखी हुए कि जीवों का कल्याण तो करना होगा। उसी समाधि में बैठे हुए वेदव्यास मुनि ने संसार का जीव जो माया में फंसा हुआ है, उस माया से कैसे मुक्त किया जाए उसका उपाय ढूंढ लिया। समाधि में बैठकर लोगों को माया से मुक्त कराने का उपाय ढूंढ लिया। वो उपाय क्या था? अनर्थ उपशमम साक्षात। इस माया रूपी अनर्थ से यदि मुक्त करना है जीवों को, अनर्थ उपशमम साक्षात, तो एक ही उपाय है। उपाय क्या है? भक्ति योग अधोक्षजः। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षज। जब तक साक्षात अधोक्षज, माने यहां पर अवतार की बात नहीं है, अवतारी स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान अधोक्षज कृष्ण की भक्ति जब तक कोई जीव नहीं करेगा तब तक माया से मुक्त नहीं होगा, दुखों से मुक्त नहीं होगा। तब वेदव्यास मुनि ने सोचा, समाधि में बैठकर उपाय मिल गया कि लोग भक्ति नहीं करेंगे तब तक माया से मुक्त नहीं होंगे। लेकिन भक्ति का प्रथम स्टेप है श्रवणम, सुनना, कथा सुनना। और इसीलिए लोकस्य जानतो विद्वान, लोगों का उद्धार करने के लिए, ब्रह्मांड को तारने के लिए वेदव्यास मुनि समाधि में बैठकर चक्रे सात्वत संहिताम पुराण तिलक श्रीमद् भागवत की रचना करना प्रारंभ कर दी है। बोले भक्ति यदि करनी है तो भागवत सुनना होगा। इसलिए समाधि में बैठकर वेदव्यास जी भागवत लिखने लगे। वेदव्यास जी के द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए समाधि में नहीं लिखे गए, लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ व्यास मुनि समाधि में लिखने लगे। आप कहोगे समाधि में बंदा लिखेगा कैसे? वेदव्यास जी लिख नहीं रहे थे, समाधि में बोल रहे थे और बाजू में गणेश जी बैठे थे, वो गणेश जी लिख रहे थे, वो नोट करते जा रहे थे। झांझावात तूफान की तरह वेदव्यास मुनि वो श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखते गए और लिखते भक्तों 12 स्कंद, 335 अध्याय, 16,195 अनुष्टुप और दीर्घ और शार्दुल विक्रीड छंद और 200 अर्ध श्लोक, 335 इति श्रीमद् भागवते और 1217 उवाच। इस प्रकार कुल मिलाकर 18,000 श्लोक वेदव्यास मुनि के मुख से उच्चारित हो गए। और वेदव्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत को समाधि में बैठकर श्रीमद् भागवत के सारे श्लोक बोले और गणेश जी ने उसे लिख दिए। सो कुल मिलाकर 5,96,000 शब्द वेदव्यास मुनि की समाधि से उनके मुख से निकले और लिपिबद्ध किए गए। और वो ग्रंथ और कोई नहीं, वह ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है। सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की पूरे मानव समाज के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे बड़ी देन यदि कोई हुई तो वह है वेदव्यास मुनि के द्वारा श्रीमद् भागवतम। और उस पर मोहर लगाते हुए, स्टैंप लगाते हुए सूत जी ने ऐलान किया कि यस्याम वे श्रूयमाणा नाम, इस संसार का कोई भी आदमी, कैसा भी आदमी इस भागवत को सुनेगा तो यस्याम वे श्रूयमाणा नाम कृष्ण परम पुरुषे, इस भागवत को सुनेगा तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की वो भक्ति करेगा। अर्थात भागवत सुनने के बाद नहीं, भागवत जो सुन रहा है वो कृष्ण की भक्ति कर रहा है।
सो भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, और यदि कोई भागवत को निरंतर सुनता रहा, ये भक्ति निरंतर करता रहा, तो शोक मोह भयापहा, वह शोक मोह और भय से मुक्त हो जाएगा। सो भक्तों, इस प्रकार श्री वेदव्यास मुनि ने 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत, वेदांत सूत्र और फिर अंत में श्रीमद् भागवत की रचना की। तो आज ऐसे वेदव्यास मुनि का जन्मदिन है, आज व्यास पूर्णिमा है, और हमने तो व्यास की रोटियां खाई है भक्तों, हम तो व्यास की कृपा से जीवित हैं, व्यास का उच्चिष्ट ही तो हम ग्रहण कर रहे हैं। सो ऐसे व्यास मुनि का जन्मदिन, और इसीलिए कहा गया नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। शास्त्र को कभी आप देखिए, पढ़िए, विचार कीजिए, क्या बुद्धि लगाई होगी, क्या उनकी चेतना रही होगी, क्या किस ऊंची अवस्था में बैठकर इन श्लोकों को लिखा होगा। और यदि कोई व्यक्ति भागवत, गीता, इन शास्त्रों को, इन वेदों को पढ़ता है, समझता है, जीवन में उतारता है, तो इसी जीवन में जीते जी वो सुखी हो जाता है, और मरने के बाद भगवान के धाम वैकुंठ या गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेता है। सो भक्तों, ऐसे वेदव्यास मुनि का आज जन्मदिन है। अब काम की बात करने जा रहा हूं, कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा। यूं तो हमारे देश में ऐसी कहावत है, और वेद और शास्त्र का श्लोक भी है। प्रसिद्ध श्लोक आप सब लोग जानते हैं, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बचपन से हम लोग ये श्लोक सुनते आए हैं, और ये हमारे शास्त्रों का श्लोक है। सो शास्त्र में क्या लिखा? वसुदेव सुतम देवम, जो वसुदेव का पुत्र है, और कंस चाणूर मर्दनम, और जिसने कंस चाणूर मुष्टि का मर्दन किया, मारा है, और देवकी परमानंदम, और देवकी को आनंद जो देने वाला है, ऐसे भगवान कृष्ण ही जगत गुरु है। तो भक्तों, यदि आपको पूछा जाए तो सीधी बात है, जगत गुरु कौन है? आज तो भक्तों किसी को भी जगत गुरु, फलाने बाबा जगत गुरु, फलाने बापू जगत गुरु, ये नहीं चलेगा, प्रमाणित करना होगा। और शास्त्र प्रमाण है कि जगत गुरु एकमात्र भगवान कृष्ण है ना। प्रमाण वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सो कृष्ण ही जगत गुरु है। तो सबसे पहले हम सब के, पूरी दुनिया के, पूरे जगत के गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसलिए गुरु है क्योंकि सारे वेद शास्त्र, सारा ज्ञान भगवान कृष्ण से प्रकट हुआ। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो कृष्ण ने ही ज्ञान दिया, इसलिए कृष्ण जगत के गुरु है। लेकिन कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो स्मृति में था। उस स्मृति के ज्ञान को लिपिबद्ध किया किसने? वेदव्यास मुनि ने। इसलिए कृष्ण के बाद कृष्ण के प्रतिनिधि, नेक्स्ट टू कृष्ण, यदि हम सब के गुरु, पूरी दुनिया के गुरु कोई है तो वो है वेदव्यास। ठीक है, कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो स्मृति में था, उस ज्ञान को उन्होंने एज इट इज यथारूप लिखा। इसलिए कृष्ण के बाद यदि हमको गुरु बनाना हो, जगदीश भाई ने गुरु बनाना बाकी है ना, जगदीश भाई तुम्हारा काम नु आयो है तो बिल्कुल आपड़ा काम नो माल है। तो हम पूरी दुनिया के गुरु है कृष्ण। कृष्ण के बाद हमारे गुरु कौन हुए? वेदव्यास, क्योंकि वेदव्यास जी ने सारे शास्त्र वेदों को लिखे। उस वेद शास्त्र से ही हमारा कल्याण होने वाला है, तो वेदव्यास जी ने दिए। लेकिन अभी भी परेशानी है। वेदव्यास मुनि ने जितने भी ग्रंथ, जितने भी शास्त्र लिखे, वो सारे शास्त्र संस्कृत भाषा में है। और हम लोग संस्कृत में पैदल है, मतलब ढ है, हमको संस्कृत इतनी आती नहीं है।
और संस्कृत वेदव्यास मुनि के शास्त्र को पढ़ने के लिए मात्र कोरे संस्कृत की आवश्यकता नहीं, साथ ही साथ भक्ति और कृपा की भी आवश्यकता होती है। सो वेदव्यास मुनि के द्वारा दिए गए ग्रंथों को पढ़ने के लिए हम लोग समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है, इसलिए और हमें एक गुरु बनाने होंगे। और वह गुरु, पहले तो कृष्ण सबके गुरु हैं, कृष्ण के बाद वेदव्यास जी सबके गुरु हैं, लेकिन वेदव्यास के ग्रंथों को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वेदव्यास के बाद हमारे गुरु कौन हो सकते हैं? वेदव्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसे शास्त्र कहते हैं। एक बात याद रखिए, वेदव्यास जी ने जो लिखा वही शास्त्र है। मेरे आपके जैसे कोई लोग किताब लिख दे तो उसे शास्त्र नहीं कह सकते, उसे बुक कह सकते हैं, पुस्तिका कह सकते हैं, अपने चौपड़ी कह सकिए, लेकिन शास्त्र नहीं कह सकते। शास्त्र केवल वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। सो वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए शास्त्रों को तीन चीज होनी चाहिए। पहले, वेदव्यास जी के शास्त्रों को जो समझता है, दूसरा, वेदव्यास के शास्त्रों को जो अपने जीवन में अप्लाई करता है, आचरण करता है, और तीसरा, वेदव्यास मुनि के द्वारा दिए गए शास्त्र को एज इट इज, यथारूप, जैसे वेदव्यास जी कहना चाहते हैं वैसा संसार के लोगों को सरल भाषा में समझाता है, वो है वेदव्यास के बाद हमारा गुरु। समझ रहे हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु कृष्ण, कृष्ण के बाद गुरु हुए वेदव्यास, और वेदव्यास के बाद गुरु वो है जो वेदव्यास के शास्त्रों को समझता है, जीवन में उतारता है और उनको एज इट इज हमारे बीच में प्रस्तुत करता है। और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि वेदव्यास के शास्त्रों को समझना होगा, इसलिए कहते हैं किबा विप्र किबा न्यासी केने शूद्र नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु वही हो सकता है जो इन शास्त्रों को तत्व से समझता है, तो समझना होगा। और दूसरा, इस शास्त्र को जीवन में उतारना होगा, क्योंकि भक्तों वायु पुराण में लिखा है, ये वायु पुराण का श्लोक है कि आची नोति यह शास्त्रार्थ आचार्य स्थापयत्वयि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तेन कीर्तितः। वेदव्यास के शास्त्रों को समझकर जीवन में आचरण करता है वही आचार्य हो सकते हैं, वही गुरु हो सकते हैं। संसार में क्या होता है, वेदव्यास के शास्त्र को पढ़ तो लेते हैं लेकिन आचरण नहीं करते, केवल समाज में बोलते हैं और अपनी जेब भरते हैं, अपना बैंक बैलेंस भरते हैं, तो वह गुरु नहीं, वह तो बिजनेसमैन है। उनको उनकी तरह से देखना चाहिए, लेकिन गुरु वो है जो निस्वार्थ भाव से, करुणा भरे हृदय से जगत का कल्याण करने हेतु शास्त्र पढ़े, समझे, उनको जीवन में उतारे और उनका प्रचार करे। आपनी आचरी भक्ति सिखा मुसाबारे। तो ये हैं वेदव्यास के बाद हमारे गुरु। और ऐसे गुरु यदि मिल जाए तो भक्तों, आज के दिन उनका चरण छूना मत भूलिएगा। आज के दिन ऐसे गुरु की पूजा करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही गुरु वेदव्यास जी के प्रतिनिधि है। और जो वेदव्यास जी का प्रतिनिधित्व करता है, शास्त्र को एज इट इज हमें समझाता है, वही हमारे गुरु हैं। और ऐसे गुरु के विषय में कहा गया है कि ध्यान मूल गुरु मूर्ति। मैं 5 साल का था, मुझे पता नहीं ये कौन से शास्त्र का श्लोक है, लेकिन बचपन से ही ये संस्कार मुझे मिले हैं कि ऐसे सदगुरु यदि मिल जाए तो ऐसे सदगुरु ही ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरुर वाक्य और मोक्ष मूल गुरु कृपा। मोक्ष का मूल, मोक्ष की जड़ गुरुदेव है, गुरुदेव की कृपा है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा। कबीरदास जी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। कबीरदास जी कहते हैं कि ये तन जो है विष की बेलरी, ये तन विष से भरा हुआ घड़ा है। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्या है? अनेकों प्रकार के दोष। तो यह तन विष की बेलरी, लेकिन गुरु अमृत की खान। गुरु तो अमृत का खजाना है। कबीरदास जी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो हूं सस्ता जान।
कबीरदास जी कहते हैं अपना शीर काट कर अपना मस्तक चढ़ाकर भी सदगुरु मिल जाए फिर भी समझो कि सस्ते में मिल गए हैं, बहुत सस्ते में मिल गए हैं गुरु। अपना मस्तक देकर भी सदगुरु मिले तो बहुत कम कीमत चुकाकर हमको मिले हैं, क्योंकि सदगुरु सबको नहीं मिलते भक्तों, सच्चे गुरु सबको नहीं मिलते। क्योंकि आजकल गुरुओं का मार्केट है, आजकल तो मल्टीपर्पस गुरु, कोने कोने में गुरु, सबको गुरु। शिष्य किसी को नहीं बनना है, गुरु सबको बनना है। लेकिन सदगुरु मिलना ये बहुत बहुत बड़े भाग्य की बात है। और इसीलिए श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जितनी भक्ति हम भगवान में रखते हैं उतना ही प्रेम, समर्पण और भक्ति गुरु में रखेंगे, तब जाकर हमारे हृदय में गुरु की कृपा से ज्ञान प्रकट होगा। ये पढ़ने लिखने की आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु की समर्पण सेवा करो, तो गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। गुरुदेव आपकी सेवा करने का फल क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूनम है, व्यास पूर्णिमा, तो गुरु की महिमा बताते हुए गुरु की सेवा करने का फल क्या है? सत्यव्रत जी कहते हैं यत सेवया अग्निरिव रुद्र रोदनम पुमान विहज्जान्य मलमात्मनस्तम। जैसे अग्नि सोने के मल को दूर करती है, अग्नि सोने को आकार देकर घड़ देती है, सुंदर नेकलेस आभूषण बना देती है, और अग्नि सोने को चमका देती है, वैसे यत सेवया गुरु की सेवा अपने शिष्य के मल को अर्थात शिष्य के दोष को दूर कर देती है। गुरु की सेवा शिष्य को घड़ देती है, बिल्कुल अलंकार आभूषण की तरह बना देती है कि भगवान के चरणों में वह चढ़ जाता है। और गुरु की सेवा शिष्यों को चमका देती है, पूरी दुनिया में चमका देती है गुरु सेवा। और इसलिए नयत प्रसादात युत भाग लेश मनियेच देव गुरुवो जना स्वयं। भक्तों पूरी दुनिया मिलकर, कितना गिनाऊं, माता पिता भाई बंधु चाचा चाची, पूरी दुनिया पूरा समाज मिलकर जितनी हेल्प, जितना सपोर्ट, जितना कृपा कर सकता है, गुरु जितनी कृपा कर सकते हैं उससे 10,000वां भाग भी पूरी दुनिया मिलकर हमको कृपा नहीं कर सकती, हमको सपोर्ट नहीं कर सकती। गुरु की ये महिमा है। और इसलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया नैवोपयंत पतिचिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृत मध्व मुदः स्मरंत। कहते हैं कि ब्रह्मा जितनी उम्र यदि हमें मिल जाए ना, इम्पॉसिबल है। ब्रह्मा बहुत जीता है, ये इंद्रधुम्न की कथा, ये जगन्नाथ जी की कथा में हम सुनेंगे। ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी है, लेकिन ब्रह्मा की आयुष्य मिल जाए फिर भी गुरु के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। गुरु ने जो हमें दिया है, जो आत्मा का कल्याण किया है, ब्रह्मा की आयु प्राप्त करके भी हम नहीं प्राप्त कर सकते। भक्तों गुरु का स्वरूप समझिए। हमारे गौड़ीय ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु ने, कविराज महानुभाव ने गुरु के स्वरूप को बताते हुए कहा कि गुरु कृष्ण रूप है न शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूप कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। भगवान कृष्ण को जब किसी पर कृपा करने की इच्छा होती है तो स्वयं कृष्ण नहीं आते, वह किसी गुरु के रूप में कृपा करते हैं। तो समझो कोई सदगुरु मिला, सदगुरु का सानिध्य मिला, वो और कुछ नहीं, वह कृष्ण की कृपा है। और इसलिए कहते हैं कि यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। मेरे गुरु तो बड़े हम्बल है, नम्र है। गुरु अपने आप को दास मानते हैं, लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं वो भले अपने आप को दास समझे, वो अपनी दुनिया में, वो अपने भाव में मस्त हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे गुरु भगवान से कम नहीं है। वो भगवान का प्रकाश, मेरे लिए गुरु भगवान का स्वरूप है। और स्वयं भगवान ने भागवत में कहा कि आचार्य माम विजानियात न अवमनि हेत करही चित। कृष्ण कहते हैं जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उसे मेरा स्वरूप समझो, ये स्वयं भगवान कहते हैं।
और न मर्त्य बुद्धे, गुरु में कभी मर्त्य बुद्धि, शारीरिक शरीर बुद्धि न रखो। यदि ऐसा करोगे तो, क्योंकि गुरु जो है सर्वदेवमय गुरु सर्वदेवमय है। और भक्तों, अब जब गुरु की बात आई है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि गुरु की 4 वृत्ति होती हैं, गुरु के 4 कार्य होते हैं। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जो मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में उलझे हुए थे, अनेकों प्रकार के पापों में सुलझे हुए थे, और उस समय किसी गुरु ने मार्गदर्शन कर दिया, मार्ग दिखा दिया, इसे कहते हैं मार्गदर्शक गुरु। फिर एक होते हैं दीक्षा गुरु, जो दीक्षा देते हैं, जो भगवान से चली आई परंपरा में हमें जोड़ देते हैं, भगवान से हमारा संबंध करा देते हैं। फिर एक होते हैं शास्त्रीय गुरु, जो हमें शास्त्र का ज्ञान देते हैं। और एक वृत्ति होती है शिक्षा गुरु, समय समय पर जैसे माँ अपने बेटे को बिठाकर शिक्षा देती हैं, वैसे शिक्षा देते हैं। ये 4 वृत्ति प्रत्येक गुरु में होनी चाहिए, या हम यदि गुरु किसी को बनाते हैं, ये गुरु में 4 वृत्ति होनी चाहिए। यदि एक गुरु में ये चारों चीज नहीं है तो 2 गुरु सपोर्ट लेना चाहिए। यदि 2 गुरु से मिलकर भी ये 4 वृत्ति नहीं होती तो 3 गुरु, 4 गुरु, इस प्रकार से जब ये चारों वृत्ति मिलती है तब 100% गुरु बनते हैं। शिल प्रभुपाद के बाद ये चारों चीज किसी एक में होना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें बुद्धिमान होना होगा और हमें ये चारों वृत्ति के लिए गुरु धारण करना होगा। कई बार कुछ लोग हमने दीक्षा गुरु बना लिए, अब बेचारे दीक्षा गुरु साल में एक बार मिलते हैं तो साल भर बस पाप करो, साल भर विषय भोग में पड़े रहो, और एक बार दीक्षा गुरु आते हैं, प्रणाम, थोड़ी बहुत सेवा, फोटो खिंचा लेते हैं और हो गई सेवा। नहीं, यदि दीक्षा गुरु ने हमें भगवान से संबंध कराया तो शास्त्र का नॉलेज देने वाला कोई गुरु चाहिए। यदि दीक्षा गुरु समय समय पर आपका कांटेक्ट नहीं हो सकता है तो शिक्षा गुरु चाहिए। दीक्षा गुरु की बड़ी महिमा है, होनी चाहिए, लेकिन केवल यह सोच लेना कि दीक्षा गुरु से मेरा काम हो जाएगा तो यह नहीं है। हाँ, वे दीक्षा गुरु शिक्षा भी देते हैं, वे शास्त्र का नॉलेज देते हैं और पूरे हम आश्रित हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक ही गुरु में सारी वृत्ति है, लेकिन यदि एक गुरु में नहीं है तो ये डिफरेंट गुरु से हमको लेना होगा, बुद्धिमान बनना होगा और कलयुग में आगे बढ़ना होगा। और चैतन्य चरितामृत प्रमाण के साथ कहता हूं भक्तों, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, शिक्षा गुरु तो जानी कृष्णेर स्वरूप। शिक्षा गुरु जो है वो कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एई दुई रूप। तो शिक्षा गुरु की बड़ी महिमा है, जो एक माँ की तरह बाजू में बिठाकर समय समय पर शिक्षा देता है। होता क्या है ना, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि माँ साथ में होती है तो माँ की वैल्यू नहीं करते हैं, और साल में 1-2 बार जो मिलते हैं उसकी बड़ी वैल्यू करते हैं। लेकिन शास्त्र का ये सिद्धांत समझना चाहिए कि गुरु किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा और गुरु के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। भक्तों, सबसे पहले गुरु के प्रति हमारी अहेतु की श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हमें ऐसे गुरु मिल जाए जो भगवान के नाम रूप लीला में डूबे हुए हैं, जो बिल्कुल भगवत सेवा भगवत भक्ति में सराबोर हैं, ऐसे सदगुरु यदि हमें मिल जाए, कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे सदगुरु मिल गए हैं, तो ऐसे सदगुरु मिलने पर सबसे पहला शिष्य का कर्तव्य क्या है? आज गुरु पूर्णिमा, इसलिए सुन लीजिए। शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य उस सदगुरु के प्रति अहेतु की श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा। फिर दूसरा, उस गुरु के प्रति शरणागति होनी चाहिए, पूर्ण शरणागति और सेवा की भावना। ऐसा कहा गया, गुरु ऐसा चाहिए शिष्य सो कछु नहीं ले। गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से नहीं कछु ले, जो शिष्य से कुछ न ले। और शिष्य को ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य को ऐसा चाहिए जो गुरु को अपना सब कुछ दे दे, क्योंकि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, वो अपना सब कुछ दे रहा है। तो शरणागति होनी चाहिए, कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य, गुरु के
भजन और गुरु ने जो निर्देश किया है उस प्रकार से भजन और साधन करते रहना चाहिए। और तीसरा, गुरु जिस भाव में है उस भाव में हमें डूबे रहना चाहिए। जिस आस्वादन को गुरु करते हैं वही आस्वादन का भाग लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं चैतन्य लीलामृत पूर, कृष्ण लीला सुकपूर, दुहे मिले हय सुमाधुर्य, लेकिन साधु गुरु प्रसादे ताहा है ही आस्वादे। गुरु की कृपा से ही भगवत रस, भगवत प्रेम सेवा भक्ति का हम आस्वादन कर सकते हैं। तो ये हुआ गुरु के प्रति कर्तव्य। और गुरु के प्रति भूल से भी अपराध नहीं होना चाहिए। ये अपराध 3 है गुरु के प्रति जो हम अपराध कर बैठते हैं, जो थोड़ी बहुत कृपा शिक्षा आशीर्वाद वो भी 0 हो जाता है। सो गुरु के प्रति अपराध, सबसे पहले गुरु को सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु को हमारे जैसा सामान्य मनुष्य नहीं, हमारा क्या है ना, गुरु से बहुत दूर रहते हैं तो उनको पहचान नहीं पाते, और गुरु से बहुत निकट आ जाते हैं तो गुरु को हम अपने जैसा मान बैठते हैं। गुरु कौन है? गुरु एक तत्व है भक्तों। और गुरु को सदैव क्या समझना चाहिए? हमारे जो गुरु हैं वो भगवान की नित्य लीला के नित्य परिकर है, और हमारे गुरु हमारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा का रूप गुरु के रूप में प्रकट हुआ है। और ऐसे गुरु के चरणों में सानिध्य में हमें रहना है, नहीं कि गुरु को अपने जैसा मानकर, अपने जैसा समझकर उनका अपराध करते रहे। दूसरा, गुरु के स्वरूप में दोष नहीं देखना चाहिए, हैं, गुरु के शरीर में कोई दोष नहीं देखना चाहिए। और तीसरा, गुरु के आज्ञा की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु की आज्ञा की अवज्ञा न करें। तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन ये छोटी सी सलाह कि कभी भी गुरु के प्रति हम अपराध न करें। भक्तों, श्रीमद् भागवत में गुरु के प्रति क्या आवश्यकता, गुरु की क्या आवश्यकता, गुरु की क्या योग्यता, शिष्य की क्या योग्यता, और गुरु को की शरण लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, भागवत के एक प्रसंग में बड़े विस्तार से ये बताया गया है। हालांकि हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए आप लोग मुझे रोकिएगा मत, आप सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है, कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला, कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला, सेई दोषे माया तार गलाय बांधील, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन। शब्द के ऊपर गौर फरमाइएगा, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाय कृष्णेर चरण, तातो माया जाल छूटे पाय कृष्णेर चरण। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि सनातन, ये जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है, और कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गए। और करुणा इस बात की है, दुख इस बात का है कि संसार का जीव ये भूल गया है।
इतने बड़े बाप का बेटा है, स्वयं भगवान कृष्ण का अंश, ममे वांशे जीव लोके, जीव भूत सनातन। लेकिन दुख इस बात का, करुणा इस बात की कि जीव भूल चुका है कि मैं भगवान का अंश हूं। आज किसी को पूछे आप कौन, मैं फलाने का पति हूं, फलाने की पत्नी हूं, इस ऑफिस का मालिक, ये फलाना ढिमका। अपना वास्तविक पहचान है, अपनी वास्तविक आइडेंटिफिकेशन जो है, ये बंदा भूल गया है। और इसीलिए सही दोषे माया तार गलाय बांधिल, कृष्ण के साथ अपना संबंध भूल जाने के कारण माया जो है गले से पकड़, कृष्णनी साथे संबंध भूला कि माया गला थी उपाड़े और गला से दबाना शुरू करती है। किसी का ज्यादा दबा देती, किसी का कम दबाती है, लेकिन सबका गला दबाती है। परंतु अब देखिए, अब आप सब बुद्धिमान हो, इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे समय बीत जाएगा, इस पर तो पूरी कथा हो सकती है। मैंने कुछ समय पहले गुजरात में जामनगर में केवल इस पॉइंट के ऊपर 7 दिन की कथा कही थी। मेरे माइंड में ये सारी बातें आ रही हैं। 7 दिन लगातार गुरु की महिमा, गुरु के एक पहलू हमने बताए थे, लेकिन वो गुजराती में थे, आप लोग शायद इसे नहीं समझ पाओगे। खैर, तो कृष्ण नित्य दास जीव तहाँ भूली गेल और सही दोषे माया तारे गलाय बांधिल। कृष्ण से संबंध भूलने के कारण बंदा इस संसार में फंसा है और अनेकों प्रकार के कष्ट भोगत रहा है। क्या कष्ट भोगत रहा है? अनेकों प्रकार के दुख, अनेकों प्रकार के भय, अनेकों प्रकार के पाप। लेकिन ऐसी अवस्था में यदि वह व्यक्ति गुरु की शरण ग्रहण कर ले, हैं, ताते कृष्ण भजे करे हे गुरु सेवन, यह व्यक्ति जो रात दिन दुख, दारिद्र्य, भय, माया में फंसा हुआ है, यदि वह गुरु की शरण ग्रहण कर ले तो क्या होगा? माया जाल छूटे पाय कृष्णेर चरण, माया जाल छूटे पाय कृष्णेर चरण। भक्तों, कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु बनाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता चली जाएगी, गुरु हमको कंट्रोल करेंगे। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि एक गुरु के कंट्रोल में हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके लिए स्वतंत्र हो जाएगी। एक गुरु के सानिध्य में हो जाए, आप पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। सो ऐसे गुरु की और तस्मात, एक मुंडक उपनिषद में बहुत सुंदर बात कही गई, परीक्षय लोकान कर्म चिरात ब्रह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत समित पाणी श्रुतियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद में कहते हैं कि जो व्यक्ति समझ चुका है, इस प्लेटफॉर्म पर आ चुका है कि दुनिया में जितने भी कर्म करते हैं वे सारे कर्म के फल नश्वर हैं। संसार में कोई भी वस्तु करो, कितना भी माथाजी करो, भागदौड़ करो, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हम जो भी प्लान करते हैं सब उल्टा हो जाता है। सुखी होने के लिए मेहनत तो 10 दुख आकर खड़े रह जाते हैं। जब बंदा इस प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और यदि कोई मंत्र जाप करता हूं फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता, मंत्र भी जिसका सिद्ध नहीं होता, इस प्रकार से जब सारी परेशानी होती है तब भागवत में नव योगेश्वर ने कह दिया तस्मात्। जब इस प्रकार से हो तस्मात्, तब गुरुम प्रपद्येत, तब गुरु की शरण ग्रहण कर लो। इस प्लेटफॉर्म पर जब जीव आ जाता है तब गुरु की शरण की आवश्यकता होती है। सो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, और जिज्ञासु श्रेयोत्तमम, जिज्ञासु होकर गुरु की शरण में जाओ। देखो, गुरु को घर पे लाओ नहीं, गुरु के पास जाओ, क्योंकि इनमें से कई सारे लोग होंगे हमें तो गुरु बनाने हैं लेकिन गुरु हमारे पास आते नहीं है। गुरु नवरा बैठा है, गुरु बस 24 घंटा फ्री है, उनको कोई काम ही नहीं है। ये गुरु हमारे पास आते हैं तो ये गुरु की करुणा है,
वो उनकी कृपा है, वो अपनी ओर से कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन शिष्य का धर्म कर्तव्य है कि वे स्वयं समय निकालकर गुरु के पास जाए, गुरु का सानिध्य ग्रहण करें। और कैसे गुरु? शाब्दे परे च निष्णांतम ब्रह्मणि उपश्रम आश्रयम। वह गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णांत हो। देखिए यहां पर गुरु की दो क्वालिटी बताई गई है। गुरु कैसे होने चाहिए? शाब्दे परे च निष्णांतम, शब्द ब्रह्म में निष्णांत, अर्थात वेद और शास्त्रों में एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि शिष्य की प्रॉब्लम का समाधान गुरु जो है वो शास्त्रों से ही कर सकता है। इसलिए शास्त्र में एक्सपर्ट हो और ब्रह्मणि उपशम, और ब्रह्मणि भगवान से उनका प्रेम हो, उनको भगवान की झांकी, उनके हृदय में भगवान रम रहे हो, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, जिन गुरु के जीवन में होता हो तो समझो ये सदगुरु है, और ऐसी गुरु की शरण हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं यहां पर कई सारे लोगों को ऐसे गुरु की शरण मिल चुकी है, लेकिन भागवत में ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसे गुरु की शरण मिलने के बाद क्या करना चाहिए। 50 वस्तु गिनाई गई है भक्तों, 50 आइटम्स, लेकिन दीक्षा लेने वाले कई सारे लोग देख रहा हूं उस 50 में से 5 भी नहीं पता है कि गुरु की शरण ग्रहण करने के बाद क्या करना है। कुछ लोग सोचते हैं गुरु कर लिए हो गया, बात खत्म, दी एंड। नहीं, गुरु होने के बाद तो लीला शुरू होती है, काम शुरू होता है। लेकिन आप भी 11वें स्कंद में ये पढ़ सकते हैं कि गुरु सदगुरु मिलने के बाद हमारा क्या कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से भक्तों, आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, तो जो भी टूटी फूटी भाषा में थोड़ा बहुत गुरु के विषय में हमने बताया। गुरु के विषय में बोलने में हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लाल गोविंदास दास जो कुछ भी है, गुरु कृपा ही केवलम। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आपके जीवन में तो बहुत कुछ है, आप तो धन्य हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। कई बार लोग ये भी कहते हैं आपने ये कर दिया, आपने ये कमाल किया, ये कमाल किया, आपने इतना कर दिया। मैं इतना ही कहता हूँ कि मेरे जीवन में एक ही चीज़ सबसे बढ़िया है कि राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने मुझे स्वीकार किया है, दैट्स ऑल। ये एक कार्य बढ़िया हुआ है कि गुरुदेव ने पात्र अपात्र समझकर स्वीकार किया, और मुझे गुरु के प्रति दृढ़ आस्था और श्रद्धा है, और मैं गुरु सेवी, गुरु श्रद्धा आदमी हूँ, और सदैव गुरु कृपा से ही जो कार्य होते हैं ऐसा हमारा विश्वास है। भक्तों, साथ ही साथ बता दूं कि ऐसे ही एक गुरु हमारे परंपरा में हुए, जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। और उस सनातन गोस्वामी के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने मोहर लगाई। ये जो भी गुरु की बातें हुई सनातन गोस्वामी के जीवन में, सनातन गोस्वामी के विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपने आचरे केह ना करे प्रचार, और प्रचार करे न केह ना करे आचार। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में, ये रथ यात्रा की कथा है, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हो रही थी, और सनातन गोस्वामी को ऐसा हुआ नम्रता के वश, हम्बलता के कारण कि मेरा जीवन कुछ काम का नहीं है, इस रथ के नीचे यदि मैं आ जाऊं मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं किसी को काम में नहीं आता हूं, ऐसी भावना हुई। महाप्रभु ने उनको रोक लिया और कहा कि सनातन, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते। परंतु सनातन, आचार प्रचार नामेर करह दुही कार्य, तुमी सर्व गुरु तुमी जग तेर आर्य। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि आप ही जगत के गुरु हो, और आप ही वास्तव में आर्य हो, आप ही वास्तव में ब्राह्मण हो। तो ऐसे हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में, हमारी परंपरा में षड गोस्वामी हुए हैं। रूप गोस्वामी के बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी, जिनका आविर्भाव 1545 में हैं, आज से 500-525 वर्ष पूर्व 1545 में आविर्भाव हुआ, और आज ही के दिन, आज शुक्ल पूर्णिमा के ही दिन 1615 में सनातन गोस्वामी ने अपने देह को त्यागा।
सनातन गोस्वामी में के विषय में भी बहुत सारी बातें हैं। इनका नाम, ये दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण हुआ करते थे, इनका नाम था अमर। और भक्तों, राजा हुसैन शाह के वहाँ वे नौकरी करने लगे, तब उनका नाम हो गया साकर मल्लिक। वैसे भगवान की नित्य लीला में ये रति मंजरी है, या किसी अन्य ग्रंथ में इसे राग मंजरी भी कहा जाता है। तो भगवान की लीला के नित्य पार्षद ही सनातन गोस्वामी के रूप में, या कुछ लोग लवंग मंजरी भी कहते हैं। तो जो भी हैं, भगवान की लीला के ये पार्षद हैं जो इस धरती पर आए और आकर उन्होंने, ऐसा वर्णन है कि रूप गोस्वामी जब संन्यास लेकर चले गए तो सनातन गोस्वामी भी विह्वल हो गए। राजा हुसैन शाह के वहाँ मंत्री थे, मंत्री पद छोड़कर घर पर बैठ गए, लॉकडाउन हो गए। राजा ने खबर भिजवाई, क्या हुआ? बोले मैं बीमार हूँ, कोरोना वायरस हो गया है। अब राजा को भाव आया, इतना अच्छा आदमी हमारा मंत्री, इनको कोरोना हो गया। तो राजा ने एक बहुत बड़े वैद्य को भेजा जिसका नाम था मुकुंद। मुकुंद वैद्य को भेजा, जाओ और सनातन को ठीक करो, क्योंकि उसके कारण ही हमारा राज्य चल रहा है। मुकुंद वैद्य गए तो जाकर देखा, और देखकर राजा के पास आए, बोले आपके सनातन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले हो क्या रहा है? बोले वो कुछ ब्राह्मणों को साथ में लेकर बीमारी का बहाना करके अपने घर पर भागवत पढ़ रहा है। भक्तों, बीमारी का बहाना करके भागवत पढ़ रहा है, और हम लोग बीमारी का बहाना करके भागवत से निकल लेते हैं, पतली गली पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भागवत पढ़ रहे थे, भागवत में मन लगा। राजा ने कहा आपको मंत्री पद स्वीकार करना होगा। बोले नहीं करूंगा तो मैं आपको कारागार में बंद कर दूंगा। जेल में, कारागार में सनातन गोस्वामी को बंद कर दिया। भक्तों के ऊपर क्या नहीं बीतती है। राजा युद्ध करने के लिए गया, और उसी समय उस कारागार में एक क्या कहेंगे उसको, कारागार की जो रखवाली करता है उसका नाम था शेख हबू। शेख हबू को सनातन गोस्वामी ने कहा कि भाई मुझे छोड़ देना यार, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे दे दूंगा, मुझे भजन करना है। शेख हबू ने कहा कि भाई राजा आएंगे मुझे मार देंगे। बोले उनको कहना कि सनातन गोस्वामी अपनी नित्य क्रिया करने गए और फिर वापस ही नहीं लौटे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी कुछ पैसे देकर वहाँ से निकल गए और सीधे गए वृंदावन। वृंदावन चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले, फिर गए वाराणसी, चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलन हुआ। बहुत सारी कथाएं हैं, सनातन गोस्वामी की बहुत सारी लीलाएं हैं। सनातन गोस्वामी के सेवित विग्रह राधा मदन मोहन जी है, जो जयपुर में थे, फिर करौली में चले गए। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात, वे वृंदावन में रहते थे और रोज वृंदावन से चलकर गोवर्धन जाते थे, चलकर, और गोवर्धन जाकर फिर चलकर गोवर्धन की परिक्रमा करते, फिर चलकर वृंदावन आते। हम तो गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए वृंदावन से ऑटो रिक्शा में बैठकर जाते हैं, फिर वहाँ से भी साइकिल में बैठकर परिक्रमा करते हैं, लेकिन वृंदावन से चलकर गोवर्धन परिक्रमा करके चलकर आते हैं और रोज 1000 वैष्णव को प्रणाम करते। फिर बूढ़े हो गए। एक दिन भगवान प्रकट हुए कि बस सनातन, बस अब बहुत हुआ, अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बोले जब तक प्राण है मैं इस प्रकार से सेवा करूँगा। फिर स्वयं भगवान ने सनातन गोस्वामी को गोवर्धन शिला दी। बोले आप बूढ़े हो गए हो, वृंदावन में रहिए, ये गोवर्धन शिला देता हूँ, इसकी 4 परिक्रमा करोगे, मैं पूरे गोवर्धन की परिक्रमा का फल आपने गोवर्धन परिक्रमा की मैं स्वीकार कर लूँगा। तो स्वयं भगवान ने सनातन गोस्वामी को जो गोवर्धन शिला दी, वे आज भी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में है। और मेरे जैसे शॉर्टकट वाले भक्त वो छोटे से गोवर्धन की शिला की 4 परिक्रमा कर लेते हैं और पूरे गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप टोटल गोवर्धन की परिक्रमा कीजिएगा। तो सनातन गोस्वामी का ऐसा है। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने जब अपने प्राण को त्यागा, ऐसा वर्णन है, ब्रज में रहने वाले सभी ब्रजवासियों ने मुंडन किया। भक्तों, धीरा धीरे जन प्रिय प्रिय करो, इतने प्रिय थे, लाडले थे ब्रज के लोगों के सारे ब्रजवासियों ने मुंडन किया। इसलिए आज के दिन को गुरु पूर्णिमा कहते हैं ना, लेकिन हमारे ब्रज में आज के दिन को मुंडन पूर्णिमा भी कहते हैं। आज मुंडन पूर्णिमा, और आज के दिन पूरे ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं सनातन गोस्वामी को याद करके।
तो आज वेदव्यास मुनि का जन्मदिन, सनातन गोस्वामी का तिरोभाव, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आज थी, पावन पवित्र दिन जिसकी महिमा मैंने आपको संक्षिप्त में बताई।